आज की ये दास्तान शाम के 3 से 4 बजे के दरमियान की है, जब सूरज अपनी नर्म सुनहरी रोशनी जमीन पर बखेर रहा था और दिन की थकन आहिस्ता आहिस्ता सुकून में बदल रही थी। हमारा सफर गांव की खामोश फजा से शुरू हुआ। कच्ची सड़कों पर हल्की सी गिर्द उड़ रही थी और खेतों में सरसब्ज फसलें हवा के दोष पर झूम रही थी। एक किसान अपने ट्रैक्टर पर मेहनत की तस्वीर बना हुआ था और करीब ही भैंसें इत्मीनान से बैठी जगाली कर रही थी। वो मंजर ऐसा था जैसे जिंदगी सादगी के लिबास में हमारे सामने खड़ी हो। गांव की पगडंडियों को पीछे छोड़ते हुए हम शहर की समत रवाना हुए। रास्ते में फजा का रंग बदलने लगा, खामोशी की जगह शोर ने ले ली। सबसे पहले हमारे सामने ओकाड़ा का बसों वाला अड्डा आया, जहां लोगों का हुजूम, गाड़ियों की आवाजें और सफर की बेचैनी एक अजीब सी गहमा गहमी पैदा कर रही थी। हर चेहरा किसी न किसी मंजिल की तलाश में था। अड्डे से आगे बढ़ते हुए हम मशहूर इस्कंदर चौक पहुंचे। वहां जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती दिखाई दी। सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब और लोगों की चहल पहल एक जिंदा तस्वीर पेश कर रही थी। साथ ही चर्च रोड भी थी, जहां इमारतें और दुकानें शहर की रौनक को और बढ़ा रही थी। रास्ते में हमें रेलगाड़ी दिखाई दी, जो बहुत आहिस्ता चल रही थी, गोया स्टेशन पर रुकने की तैयारी में हो। सरकी मोहल्ला के करीब ही स्टेशन वाक़ है, सो हमने स्टेशन का मंजर भी देखा। पटरियों पर फैली खामोशी और आहिस्ता चलती ट्रेन ने दिल में एक अजब सा सुकून भर दिया। सरकी मोहल्ला अगरचे शहर की हंगामा खेजी से कुछ हटकर है, मगर वहां जिंदगी की तमाम जरूरियात मौजूद हैं। कपड़ों की दुकानें, जूतों के स्टॉल, खाने पीने की अशिया, सब कुछ अपनी जगह आबाद था। वहां हमें कुछ काम था, जिसे निपटा कर हम आगे बढ़ें। इसके बाद हम गोल चौक पहुंचे। शाम की रोशनी में गोल चौक का मंजर और भी दिलकश लग रहा था। हमने वहां का मंजर देखा, चंद लम्हे ठहरे और अपने काम से फारिग हुए। फिर चर्च रोड की तरफ लौटे, जहां शाम की रौनक अपने उरूज पर थी। यूं ये सफर गांव की सादगी से शहर की गहमा गहमी तक और फिर वापसी की जानिब मुकम्मल हुआ। शाम के इन लम्हात में हमें यूं महसूस हुआ जैसे हमने एक ही दिन में दो दुनियाओं का दीदार कर लिया हो। एक सादा, पुरसुकून और मिट्टी की खुशबू से भरी, और दूसरी मसरूफ, रोशन और जिंदगी की दौड़ में आगे बढ़ती हुई। यही हमारे आज के सफर की कहानी है।